आप सबों को मेरा इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सबों का, आपको जय मसीह की। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ अपने नए संदेश के साथ। और आज जो हम सीखेंगे वो अय्यूब की पुस्तक से सीखेंगे कि परीक्षा के समय हम लोग को कैसे रहना चाहिए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर है, तू इस जग का सृष्टि करता है। तू हमारे पापों को क्षमा करता है। तू हमारे अपने वचन मेरे मुंह में डालता है। मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं वो शब्द बोलूं और सही शब्द बोलूं जो तू चाहता मैं बोलूं, और लोग इसको सुने, समझें और अपने मार्ग तैयार करें स्वर्ग के राज्य के लिए। उनके परिवारों को आशीषित कर, यही मेरी प्रार्थना है। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे कि मैंने कहा, आज का हमारा संदेश जो है अय्यूब की पुस्तक से मैंने लिया है, और हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हाँ, परमेश्वर को हम परखते हैं, और परमेश्वर जो है हमें वो कठिनाइयों से बाहर लेके जाता है। आज का जो मेरा मैसेज है वो है ट्रस्टिंग गॉड इन डिफिकल्ट टाइम्स। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कठिनाइयों के समय, ये है टॉपिक। ट्रस्टिंग गॉड इन डिफिकल्ट टाइम्स, डू वी रिमेम्बर गॉड इन टाइम्स ऑफ ट्रबल or we forget? This is what we are going to see today, and let's see here what message is there for us in this study of the character of Job. So when we look at here, he was a very pious man. अगर देखा जाए तो ये बड़ा खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। और उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास और दासियां थी। उसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति थी। वो काफी धनी आदमी था। धनी आदमी होने के नाते उसने जो है परमेश्वर को नहीं भूला। जब उसके बेटे और बेटियां जब पार्टी करते थे या खाना खाते थे एक साथ, तो अगली सुबह होके वो क्या करता था, वो वेदी चढ़ाता था और परमेश्वर से जो है भय मान के उनके पापों का प्रायश्चित करता था। हम देखते हैं ऐसे भले इंसान को परमेश्वर ने जो है शैतान को आज्ञा दी कि वो अय्यूब को परख सकता है। और शैतान बड़ा खुश हो गया ये देख के कि परमेश्वर जो है किस तरीके से इस भले आदमी को जो है वो परख रहा है। हम देखते हैं कि शैतान पूरी तरीके से बड़ा खुश होता है और वापस आता है, और उसने जो है सबसे पहले उसके धन और संपत्ति पे उसने उसको अटैक किया। हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका सब कुछ जाने के बाद भी धन दौलत बच्चे वगैरह सब चले जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वो कहता है दो ही स्ले मी yet will I hope in him। परमेश्वर चाहे मुझे मार डाले फिर भी मैं उस पे भरोसा रखूंगा, परंतु मैं उसके सामने अपने मार्ग पर बना रहूंगा। ये है उसका विश्वास। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर मुझे मार भी डाले, दो ही स्ले मी yet will I hope in him and I will be true to my path of righteousness। So this was his trust। ये इसका विश्वास था जो कि उसने परमेश्वर पे रखा। हम देखते हैं यहाँ पे कि उसको जो है एक आंधी, 19वें पद में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है
जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला बच के रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं एक एक करके उसका सर्वेंट आ रहा है और उसके जो है गधे, ऊंट, भेड़े, बकरियां और जितने भी उसके पास ये जानवर जो थे, वो सब एक आंधी आती है। वो आंधी में जो है इतनी भयंकर आंधी होती है कि वो उन्हें ले जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। दुश्मन आते हैं, उनको ले जाते हैं। और एक एक करके इसके पास लोग आते हैं और इसको जो है बताते हैं कि इसकी क्या क्या हानि हो रही है। एक दिन की बात है, जब उसके बेटे बेटियां अपने भाई के घर में खा रहे थे, दाख मधु पी रहे थे, तब एक दूत अय्यूब के पास आके कहने लगा, जब बैल हल चला रहे थे और गधे उनके पास चल रहे थे, तब शबा के लोगों ने उन पर धावा बोल के उन्हें छीन लिया और उन्होंने तलवार से सैनिकों को मार डाला। मैं ही बचकर तेरे पास आया हूँ। हाँ, हम देख रहे हैं किस तरीके से शैतान एक एक करके उसको जो धन दौलत थी उससे एक एक करके छीनने में लगा हुआ, उसको तबाह करने में लगा हुआ। वो चाह रहा है, देख रहा है कि जो हानि मैं पहुंचाऊंगा, वो देखो अय्यूब पे इसका क्या असर होगा। He wanted to see what will be the reaction of Job after he is bringing all the trials and temptations by killing all his animals, by killing his livestock, by killing his children, and he wants to see the reaction of Job. वह अभी बोल ही रहा था कि एक और भी आके कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसने भेड़ बकरियों और सेवकों को जला के भस्म कर दिया, और मैं ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह भी बोल ही रहा था कि एक और आके कहने लगा, कसदियों ने तिल धन बांट के ऊंटों पे धावा बोल के उन्हें छीन लिया और तलवार से सेवकों को मार डाला। मैं ही बच के आया हूँ। Each of the servant who's coming, he is only coming and telling, this is how you have lost your sheep and goats, you have lost your camels, you have lost your donkeys, you've lost everything. I am the only one who is left to tell you this message. जब कोई दुखद समाचार हमारे पर लाता है तो ऐसा लगता कि हम पे पहाड़ टूट पड़ा। और जो परिस्थितियां हैं कि सारा कुछ उसके पास होते हुए उसके पास एक एक करके सब उससे लिया जा रहा है। ये शैतान पूरे जोर पे है कि अय्यूब को जो है वो दुखी देना मांगता है। अय्यूब को देखना मांगता है कि कब वो परमेश्वर को जो है श्राप दे, कब वो परमेश्वर को बुरा भला के। बट Job has decided, he said, though he slay me, I have hope in Jesus Christ. I have hope in my Lord. I trust my God. No matter what troubles come to me, I will keep on praising him. God has given, God has taken. May his name be praised. परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसकी जो है महिमा और स्तुति होती रहे। और वो परमेश्वर को बुरा भला नहीं कह रहा है, वो परमेश्वर के वचन में अड़ा हुआ है। वह भी बोल ही रहा था कि एक और आया और बोला, आपके बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे कि अचानक जंगल की ओर से एक बड़ी आंधी आई और घर के चारों कोनों को हिलाकर बच्चों पे गिर पड़ी और वे मर गए। मैं अकेला बचकर आपके खबर देने आया। Satan is taking away the property, the wealth, and now next he is attacking the children of Job. They were enjoying having get together, eating and happily staying together. And a storm comes along, destroys the home and kills everyone.
Only one servant was there to give him the message. वो देखता है कि मैं ही बचा हूं। हम देखते हैं एक एक खबर जो अय्यूब को मिल रही थी। अय्यूब जो है उसे पता नहीं लग रहा था कि अब अगला क्या होने वाला है, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पे बना हुआ था। Satan permitted to destroy Job's health. अब वो परमेश्वर के पास दोबारा जाता है, दूसरे चैप्टर में देखें तो दोबारा जाता है वो। और then Satan went out from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot to the crown of his head. Job, and he took a potsherd to scrape himself while he was sitting among the ashes. अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे की 7वें आयत में लिखा है, जब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेके सिर तक चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक टोकरा ठीकरा लेकर राख पे बैठ गया। तब उसकी स्त्री, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो घड़ा होता है, घड़े का जो जब टूट जाता तो उसकी खपरेल टाइप का रह जाता है, और वो टुकड़ा लेके वो राख पे के ढेर पे बैठ जाता है, अपने घावों को जो है वो राख डाल के और उससे जो है उसको साफ कर रहा अपने घाव को। लेकिन वो परमेश्वर को बुरा भला नहीं कर रहा, शैतान बड़ा परेशान है। Satan is disturbed that Job is not saying any bad things to God. He is not cursing God. That is why Satan is disturbed. शैतान परेशान है कि इतना सब होने पे भी जोब सब चीजों को जो है एक्सेप्ट करता जा रहा है। जो हानि उसको हो रही है शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, धन दौलत के उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। मे गॉड्स नेम बी प्रेज्ड। तो परमेश्वर का नाम जो है वो क्या होना चाहिए? उसका नाम की महिमा होनी चाहिए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, हाँ मनुष्य अपने प्राण के बदले सब कुछ दे देता है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ा के उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वे तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, देख वे तेरे हाथ में है, परंतु उसका प्राण छोड़ दे। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब मैं उसके शरीर को तुझे देता हूं, लेकिन तू उसकी जान नहीं लेगा। उसकी जान उसको ऐसी छोड़ेगा। और यहाँ पे 1:21 में कह रहे हैं, I came naked from my mother's womb and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ा के भूमि पे गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या कर रहा? बागा फाड़ता है और राख के ढेर पे बैठ जाता है, परमेश्वर को दंडवत करता है, भूमि पे गिरता है, and he realizes that everything has been taken away from him. He says, I came naked from my mother's womb. मैं माँ के पेट से नंगा ही आया था और मैं वहां पे नंगा ही लौट जाऊंगा। जब मैं मरूंगा तो मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। मैं अपने साथ कुछ लेके ही नहीं आया था, तो मैं जो चीजें मुझे मिली थी मैं उनका शोक क्यों मनाऊं? ये वो बताना मांग रहा था। तो उसका विश्वास कितना पक्का है। He trusted God. He says, I came naked from my mother's womb. Nothing belongs to me. I will go naked to the grave. When nothing belongs to me, why should I worry about the things which were given to me? God has given, God has taken. May the name of God be praised. परमेश्वर यहोवा का नाम जो है वो धन्य है। मैं तो नंगा ही आया था और नंगा ही जाऊंगा। मेरा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ है। इतना बड़ा उसको वो मिलता है। यहाँ पे देखते हैं कि अब आखिरी हथियार जो शैतान के पास है, अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा, क्या परमेश्वर में अब भी तेरा विश्वास है? तू परमेश्वर को कोस कर मर क्यों नहीं जाता?
The last resort that Satan Job had was his trusted wife. He trusted her because he had children from her. She was always with him, always taking care of him and the children. She was a very loving wife. But here, the wife has a different attitude towards her husband. And she says, now also you are trusting God? After all this that has happened to you, do you still trust God and praise Him? He says, you curse God and die. क्या परमेश्वर में अभी तेरा विश्वास है? इतना सब होने पे भी तू क्यों परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है? क्यों परमेश्वर को कोस के मर क्यों नहीं जाता? Any wife, I imagine no wife is going to be cursing the husband in such a manner if she's a faithful wife, is a believer of God, and she is a child of God. She will never want her husband to die, curse God and die. कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी जो कि परमेश्वर के विश्वास में है कि वो अपने हस्बैंड को कहे कि तो परमेश्वर को कोस कर मर क्यों नहीं जाता. But here Satan entered the heart of this woman. शैतान इसके मन में समा गया और इसलिए इसने अय्यूब को बोला कि तू परमेश्वर को कोस के क्यों नहीं मर जाता. ये जो वाइफ है उसकी अर्धांगिनी जिसे हम कहते हैं, सुख दुख का साथी है, लेकिन यहाँ पे वो अय्यूब का साथ नहीं दे रही है. यहाँ पे वो परमेश्वर को जो है साथ नहीं है, क्योंकि शैतान ने उसके मन में ये बात भर दी है कि अब अय्यूब को परमेश्वर को छोड़ना चाहिए, और पत्नी जो बोले शायद अय्यूब उसकी बात मानेगा. लेकिन यहाँ पे उसके जो हस्बैंड है, यहाँ पे देखिए 10वें आयत में उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की बातें करती है. ये टॉकिंग लाइक अ फुलिश वुमन. क्या हम जो परमेश्वर के हाथ में सुख लेते हैं दुख ना लें? Are we meant only to take good and happiness from God? Shouldn't we be accepting the sad part of our life, the trials and temptations in our life? Why do you talk like a foolish woman? तू मूर्ख स्त्री के समान क्यों बात कर रही है? क्या हम खाली जब परमेश्वर हमें खुशियां देता है हमें तभी उसी में बने रहना चाहिए? जब वो हमें परेशानी में परीक्षा में लाता है तो हमें उससे छोड़ देना चाहिए? क्या हमें परमेश्वर को कोसना चाहिए? ये एक मूर्ख स्त्री ही बोल सकती है. वो अपनी वाइफ को जो है उसको गुस्सा आता अपनी वाइफ पे जो कि बोलती है परमेश्वर को कोस और मर क्यों नहीं जाता. He gets angry with his wife and tells her, you are a foolish woman. You're talking like as if you don't believe in God, you don't trust God. If you were trusting God, you would never say, curse God and die. And therefore, he is upset with his wife. But we see here, the woman, Satan has used the woman, उसने यूज किया. अब हम देखते हैं कि जोब के पास कुछ भी नहीं है, मगर उसके पास उसके ट्रस्टेड फ्रेंड हैं जिन पे वो भरोसा करता है. वो दूर दूर रहते हैं और वो जो है वो जब सुनते हैं कि अय्यूब के साथ ऐसा हो गया तो वो उसके पास आते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है जोब 2:11 में, Now when Job's three friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, Zophar the Naamathite, heard about all this adversity that had come upon him, each of them came from his home, and they met together to go and sympathize with Job and comfort him. जब इसके दोस्तों को पता लगा, एलिफाज, बिल्डाड, सोफर और एक और इलीहूद, ये चारों को जब पता लगता है तो वो चलते हैं अपने घरों से और एक जगह मिलते हैं, और वहां मिलके ये सब अय्यूब के पास जाते हैं उसको तसल्ली देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, और वो जाते हैं अय्यूब के पास. हम देखते हैं कि किस तरह के ये फ्रेंड हैं.
Eliphaz, Bildad, and Zophar, they debate with Job about why God has caused his suffering. They want to help, but their way of helping is to accuse Job of sin and urge him to repent. No one knows what happened in the courts of heaven. यहाँ पे एलिफाज, बिल्डad और जोफर जो है उनमें आर्ग्यूमेंट होता है उनमें वाद विवाद होता है और ये कि अय्यूब के ऊपर ये सताहट क्यों आई, ये कठिनाइयां क्यों आई। वो उसकी मदद करना जा रहे हैं, चाहते हैं। दे वांट टू हेल्प Job, but they are only helping him by accusing Job of sin and urge him to repent. वो मदद किस तरह के दोस्त हैं जो उसका साथ देने की बजाय उसको कह रहे हैं तू अने पाप किए हैं, तू पापी इंसान है, अपने पापों का प्रायश्चित कर। और वो कह रहे हैं ये तेरे पापों की सजा है जो तुझे मिल रही है। You're suffering because of your sin. It's better that you repent. किसी को नहीं पता कि स्वर्ग में क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि स्वर्ग में जो है शैतान को उसने ये आज्ञा दी है कि वो अय्यूब को टेस्ट करे, परीक्षा ले। Only God in heaven knows, and Satan also knows on the earth when he's testing this faithful servant of God, Job. But the friends are coming here. We saw the wife says, curse God and die. पत्नी ने बोला परमेश्वर को कोस कर तू मर क्यों नहीं जाता। दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं तूने पाप किए हैं, तू पश्चाताप कर, माफी मांग, तुझे माफी मिल जाएगी। लेकिन किसी को नहीं मालूम परमेश्वर का क्या योजना है अय्यूब के लिए, और इसलिए जो है वो उसको जो है सहारा देने के बजाय उसको पापी ठहरा देते हैं। Job refutes that argument in two ways. दो तरीके से वो उनके जो वाद विवाद है उनको वो बताता है। He was his innocent, वो कहता है मैंने तो पाप किया नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ, और मैं तो हमेशा परमेश्वर से क्या करता हूँ, माफी मांगता हूँ, वेदी कुर्बानी करता हूँ। He has done nothing wrong, उसने कोई गलत नहीं किया। He challenges them to show him his sin. वो कहता मेरे पाप तो मुझे बताओ, मैंने पाप क्या किया है, तो मेरे पापों को मेरे उजागर करो। The wicked don't automatically suffer. They enjoy life to the full, even though they care nothing for God or His ways. जो विकेट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो सफर नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना जीवन इस दुनिया में पूरी तरीके से जीते हैं, खुश रहते हैं, बुराइयों में चढ़ते हैं, और वो उनको पाप का पता ही नहीं है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तो विकेट नहीं हूं, मैं अगर सफर कर रहा हूं इसमें भी परमेश्वर का कुछ राज है। There's something which God wants me to suffer, and He is testing my faith. Job knows that God is testing his faith, and he is going to come out like gold coming out, coin coming out of gold. He says, God is testing me. I know I trust God, and I know I am innocent. I have not done anything which is going to cause me to see I am a sinner. मुझको ये पता है कि कोई एक ऐसा है जो मुझको बचाता है। मैं जानता हूं कि अंत में वह धरती पे खड़ा होगा और मुझे बचाएगा। यहां तक कि मेरी चमड़ी नष्ट हो जाए कि तो काश मैं अपने जीते जी परमेश्वर को देख सकूं। I know that my Redeemer liveth, for I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth, though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. कह रहा है कि मेरे को मालूम है कि कोई ऐसा दैवीय शक्ति है जो परमेश्वर है, वो अंत में धरती पे खड़ा होगा, मुझे बचाएगा। ये मेरा शरीर जो कि फोड़ों से सर से लेके पैरों तक फोड़े हैं, ये मेरी स्किन जल जाए या चमड़ी खराब हो जाए या मैं मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर जीते जी
मैं उसको देखूंगा। इस चमड़ी के साथ में परमेश्वर जो है नया मांस मेरे बॉडी पे चढ़ाएगा। मैं परमेश्वर को देखूंगा क्योंकि मेरा भरोसा मेरे उद्धारकर्ता पे है। I have my Redeemer who's going to, in my flesh, I will see God. This was the trust which Job had on God. And therefore, we see him trusting God, telling the friends, giving his testimony that God is with him. There is some kind of power which is going to save him from this temptation which is going through. ये जो परेशानी और कठिनाइयों से जो वो जूझ रहा है, एक ना एक दिन परमेश्वर उसे इससे बाहर निकाल के ले जाएगा और मैं परमेश्वर को जीते जी देखूंगा। इतना भारी उसका विश्वास है। बट ही नोथ द वे दैट आई टेक व्हेन ही हैड ट्राइड मी आई शैल कम फोर्थ एज गोल्ड। जब परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ले ली, वो मेरे रास्तों को जानता है, वो मेरे दिल को जानता है और वो मुझे अच्छी तरह से जानता है कि ये परीक्षा जो मेरी हो रही है, मैं इससे सोने के समान तप के बाहर निकलूंगा। He knows that he is going to come out of this trials and temptation which is going through. God is going to bring him out as a gold which comes out of the furnace. जो सोना तपाया जाता है, जो सोना ताप के तपा के जब बाहर निकला तो चमकता है। अयुब कहता मैं भी उसी समान निकलूंगा। परमेश्वर मुझे तपे हुए सोने से बाहर निकालेगा और वो मुझे जानता है कि मेरा विश्वास उसमें अडिग है। आपका और हमारा विश्वास अयुब के समान ही होना चाहिए, क्योंकि अयुब ने परमेश्वर पर अटूट विश्वास किया। उसने कहा चाहे मैं मर भी जाऊं लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे मैं नंगा अपनी माता के वूम से आया, गर्भ से आया, नंगा ही चला जाऊंगा। नेकेड आई केम एंड नेकेड आई विल गो, लेट गॉड्स नेम बी प्रेज्ड। यही हमारा आधार है, यही हमारा विश्वास है, यही हमारी गवाही है जो कि हमें एक दूसरे को देनी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अगले मैसेज के लिए हम फिर से इंतजार करेंगे।